नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर है कोशिका सेल के बारे में। वीडियो पर कमेंट आया था कि बायो से इस चैप्टर के बारे में पढ़ाया जाए, क्योंकि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी के एग्जाम में तो ये पूछता ही है। साथ ही क्लास 9th और क्लास 10th में हर राज्य में जो साइंस की बुक होती है उसमें एक चैप्टर होता है कोशिका। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम पूरा अध्ययन करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर नहीं होगा तो इसको वीडियो को 2 पार्ट में करेंगे। तो इसलिए पार्ट 1 तो आप देख चुके हैं, देखेंगे अभी। अगर पार्ट 2 आप चाहते हैं अगर बने और आप उसको देखें और उसको मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलेज के, ताकि और बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका भी नॉलेज बढ़ सके। ठीक, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कोशिका का। हमारा चैप्टर है कोशिका, को इंग्लिश में कहते हैं सेल। तो जीवन की इकाई होती है कोशिका। ठीक, संसार में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो एक दूसरे से बहुत भिन्न दिखाई देते हैं। फिर भी ये सभी जीवधारी बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं इकाई को हम लोग कोशिकाएं कहते हैं या फिर सेल कहते हैं। ठीक, कोशिका प्रत्येक जीवधारी की जो संरचना होती है उसकी मूल इकाई होती है। ठीक, यही कोशिका की परिभाषा है। पौधे, वनजीव जंतु अथवा अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। क्रियात्मक दृष्टि से कोशिका अपने आप में एक संपूर्ण जीवधारी है। इसमें सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं और जीवधारी वे भी जीवधारी ही होती हैं। ठीक, इस प्रकार कोशिकाएं जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई हैं, जिसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं या फिर कहते हैं। ठीक, जीवधारी की विशिष्ट आकार, उसकी आकृति, विभिन्न जैविक क्रियाएं कोशिकाओं द्वारा ही संपादित होती हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं सारे कोशिकाओं के द्वारा ही होते हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। कौन सी क्रिया क्या होती है, क्यों कैसे होती है, सारे हम अध्ययन करेंगे। तो कोशिका का परिचय आपने जाना कि कोशिका जीवधारियों की जीवन की इकाई होती है। शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। ठीक, तो ये था कोशिका का परिचय। और बात करते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैक्स जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगर आप इसमें 9th और 10th में अगर पूरा आप पैराग्राफ लिखेंगे तो कोशिका का परिचय तो आपने जान लिया। ठीक, कोशिका क्या कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया कोशिका को समूह जीवधारियों की शरीर की जीवन की इकाई क्या है, तो आप कोशिका का परिचय उसमें लिख देंगे। 10 लाइन 5 लाइन लिखेंगे। एग्जाम में आपसे एसएससी में भी एग्जाम में पूछता है कि कोशिका निम्न में से क्या है, नीचे लिख देगा जीवन की इकाई और बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। तो आपको उसमें से क्या चूज करना है, आप अभी परिचय में आप पढ़ लिए हैं। ठीक, अब बात करेंगे इसमें आप नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे या फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि कोशिका की खोज के बारे में। ठीक, कौन किया था, कौन इस पर रिसर्च किया था, कब हुआ था। तो कोशिका की खोज हेडिंग डालते हैं और कोशिका की खोज के बारे में कुछ हम अध्ययन करते हैं कि कोशिका की खोज कैसे हुआ। तो कोशिकाएं सर्वप्रथम 1965 में रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई। डेट लीजिए 1965 में, सॉरी 1665 में, कंफ्यूजन हो गया था। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई थी। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिकाएं खोजी। ठीक, एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने कार्क का टुकड़ा होता है, टुकड़े में कोशिकाएं देखी थी। और 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक थे। ल्यूवेनहॉक जी थे। इन्होंने क्या किया कि एक उन्नत प्रकार के सूक्ष्मदर्शी से पहली बार बैक्टीरिया के रूप में मुक्त कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक, इन्होंने बैक्टीरिया के रूप में मुक्त कोशिकाओं की खोज की थी। और फिर जब बात आई लास्ट में, कोई इसे खोज बढ़ता रहता है और नई नई चीज़ खोज होती हैं। तो उसके बाद 1831 एक दिन आया। 1831 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जी ने एक बहुत ही बड़ी चीज़ की खोज की है। इसमें वो चीज़ क्या थी आपको बताते हैं कि कोशिका में केंद्रक की खोज की थी इन्होंने। कोशिका में केंद्रक की खोज, तो रॉबर्ट ब्राउन जी ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। तो यहाँ पर हो गया, कोशिका की खोज इन्होंने कर दी थी। ल्यूमेनहॉक ने भी कुछ खोज की। उसके बाद कोशिका में केंद्रक की खोज कर दी 1831 में सर
रॉबर्ट ब्राउन ने। अब बात करते हैं कोशिका की आकृति भी होती है। कोशिका के बारे में कुछ जीके में क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे, वन लाइनर के रूप में हम इसको अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। आप पहले ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, कोशिका की खोज कब हुई थी। अब बात करते हैं जीवधारियों की संरचना एवं जैविक क्रियाओं की एक इकाई कोशिका होती है। ठीक, यहाँ पर एक सारे क्रियाओं की इकाई होती है कोशिका। ठीक, वन लाइनर के रूप में सुनते रहिए। सर्वप्रथम कोशिका का नाम कौन दिया था इसको? तो रॉबर्ट हुक ने दिया था इसको कोशिका का नाम। ठीक, उसके बाद है कि कोशिका के जीवित पदार्थ को जीवद्रव या जीवद्रव कहते हैं। इसको कोशिका को होता है उसको जीवद्रव कहा था। ठीक, जीवित पदार्थ जो उसमें होते हैं उसको जीवद्रव कहा था। तो एग्जाम में पूछता है कि जीवद्रव कौन किसने कहा था उसके जीवित इकाई को? तो इसको कहा था पुरकिंज, नाम था उनका, पुरकिंज या फिर पुरकिंजे नाम था। इन्होंने कोशिका के जीवित भाग को जीवद्रव्य कहा था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के और रेलवे के एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद आता है कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक की रचना किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने एक बुक की रचना की थी। उस बुक का नाम क्या था? मैं अब उसको हाईलाइटेड में लिख दे रहा हूँ। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक, इन्होंने उस समय उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। माइक्रोग्राफिया, उस समय कोशिका को देखना ही बहुत बड़ी बात थी जिस समय ये बुक लिखा गया था, इसलिए उस पर बुक भी लिखा गया। ठीक, जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन ल्यूमेनहॉक ने 1674 में किया था। मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये भी वन लाइनर में है। ठीक, उसके बाद है जीवधारियों की कोशिकाएं क्या प्रकार होती हैं? ठीक, जीवधारियों की कोशिका दो प्रकार की होती हैं। जीवधारियों की कोशिका के प्रकार कोशिका दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। सॉरी। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ अंतर होता है। इसको आज हम समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या होता है। उसमें आपको कुछ बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं नीले हरे शैवाल एवं जीवाणुओं में पाई जाती हैं। ये नीले हरे शैवाल और जीवाणुओं में पाई जाती है। ठीक, अब तक देखी गई सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। ठीक, इन दोनों के बारे में जो अंतर होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आप जान लीजिए कि जीवधारियों की कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम एक इसका अलग से टॉपिक बना देंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या होता है। बहुत बढ़िया इसका चैप्टर है, उस एग्जाम मुझसे पूछता है, कंफ्यूजन करते हैं के लिए, तो हम इसे पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं बस इसको, नेक्स्ट टॉपिक में आप इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा इन दोनों में डिफरेंस। अच्छा लगेगा, छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बन जाएगा वो। ठीक, अब बात करते हैं कि अब तक देखी गई सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। ठीक, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये बड़े लेवल के एग्जाम में पूछता है, रेलवे वाले में ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए, जानकारी रहना अच्छा है। ठीक, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? सबसे छोटी कोशिका अब तक देखी गई कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम अब तक देखी गई सबसे छोटी कोशिका है। ठीक, कोशिका का नाप 1 से 2, कोशिका का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, अत्यंत इतना छोटा होता है कि उसको आँख से नहीं देखा जाता है। उसको देखने के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? अक्सर हमें उसकी आवश्यकता होती है सूक्ष्मदर्शी की। ठीक, जो कोशिकाएं बनी होती हैं बहुत ही जटिल होती हैं, उसमें डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक, कोशिका का आकार इसमें बताया गया है बहुत
अत्यंत छोटा होता है, जिसको नीली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। उसको देखने के लिए अनेक प्रकार की सूक्ष्मदर्शियाँ आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी और भी बहुत सारी सूक्ष्मदर्शियाँ आती हैं, तो उसको देख सकते हैं। ठीक, इसका साइज ये है कि सामान्य कोशिका का जो व्यास होता है 0.5 माइक्रोन, 0.5 माइक्रोन से 20.0 माइक्रोन तक होता है। इसको आप मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। मीटर में आप इसको चेंज करेंगे तो इसका व्यास 0.005 मिलीमीटर हो जाएगा इसका, और इसको अगर आप मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो इसका 0.02 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक, इसलिए इसको केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। ठीक, तो ये थे इसका आकार। अब बात करते हैं कि तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है, तो 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तंत्रिका कोशिका हम लोग की होती है, इसका साइज 90 सेंटीमीटर तक हो सकता है। जीव द्रव में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज हैं। ठीक, हम लोग को जो कोशिका में जीव द्रव्य होती है, इसमें क्या क्या से मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और सुक्रोज होता है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। जीव द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य पदार्थ, मुख्य द्रव्य में यही होते हैं। ठीक, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई को अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड कहते हैं। जो प्रोटीन होती है, ये सब वन लाइनर हैं, इसको नोट करते रहिए। प्रोटीन की रचनात्मक इकाई अमीनो अम्ल कहलाती है। प्रोटीन की रचनात्मक इकाई अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कहलाती है। ठीक, अब न्यूक्लिक अम्ल नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है। ठीक, आपसे कोई पूछ देगा, एग्जाम पूछेगा न्यूक्लिक एसिड, शरीर में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, वो किस किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है नाइट्रोजन का, फिर सल्फर का। ठीक, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, उसके बाद क्या क्या आते हैं, फास्फोरस हुआ, फास्फोरस के बाद आप ले लीजिए कार्बन हुआ, उसके बाद हाइड्रोजन हुआ। इसी से मिलकर बना होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वन लाइनर क्या है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। ठीक, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरएनए और दूसरा होता है डीएनए। ठीक, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, इसके बारे में इन दोनों में भी कुछ अंतर होते हैं, कुछ गुण होते हैं, तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो पिछला वाला टॉपिक था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और उसी के साथ उसी वीडियो में इसको भी कवर करेंगे, डीएनए और आरएनए में अंतर की। ठीक, तो इंतजार करिएगा, नेक्स्ट 2 डेज में कोई इस पर वीडियो मिल जाएगा। तब तक आप जान लीजिए कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम नाम का एक हमारे शरीर कोशिका में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप उसको देखकर उसको अध्ययन कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आप उसका थोड़ा सा ये जान लीजिए कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया इसको ऊर्जा गृह कहते हैं कोशिका का। तो इसका जो नामकरण किया था, तो इन्होंने सर्वप्रथम सी बेंडा ने किया था। ठीक, सी बेंडा नाम था इनका साइंटिस्ट का, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नामकरण किया था। ठीक, वैज्ञानिक अल्टमान ने कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख तो किया था, लेकिन उसका नाम बायोप्लास्ट दिया था। तो जो कोशिका होती है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख मतलब उसके बारे में बातचीत सबसे पहले ऑल्ट्समैन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। ऑल्ट्समैन ने इसका उल्लेख किया था कि ये भाई माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका ये गुण होता है, ये काम होता है, लेकिन उन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा था, इन्होंने इसको क्या कहा था, बायोप्लास्ट कहा था, बायोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 4-5 चीज़
ऑनलाइनर को आप बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए कि सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ऑल्ट्समैन ने बताया था, उसके कार्य वो थोड़ा बहुत बताए थे। उसके बाद लेकिन उसको माइटोकॉन्ड्रिया न कह के उसको बायोप्लास्ट कहा था। बाद में ज़्यादा अध्ययन किया सी बेंडा ने और उसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक, तो ये था। फिर रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले सुंदरसी से देखने वाले व्यक्ति थे। सबसे पहले कोशिका को सुंदरसी से इन्होंने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। ये जो रॉबर्ट हुक मैंने बताया 1665 ईस्वी में। ये ऑनलाइनर एग्जाम में कोई एग्जाम पूछ सकता है कि कोशिका को सबसे पहले नहीं जैसे आपने सोचे होंगे कि इतना छोटा इकाई होगा, कैसे लोग सोचा होगा कि सुंदरसी होती है होते हैं, तो रॉबर्ट हुक ने, इसीलिए उनको इतना थोड़ा सा क्रेडिट दिया जाता है। ठीक, गालजिकाय जीवाणुओं एवं नीली हरी शैवालों में अनुपस्थित होता है और गालजिकाय को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ठीक, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस, जो सेल होती है उसकी ट्रैफिक पुलिस, सुनकर हंसी आ रहा होगा, लेकिन इसका गालजिकाय का बहुत ही ज़रूरी काम होता है। कौन कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, यही इसका काम होता है। ठीक, जैसे ट्रैफिक पुलिस का काम होता है, किसी को भी रोक सकता है। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो अलग से पढ़ सकते हैं, गूगल पर सर्च करके आपको गूगल पे इसका नोट्स मिल जाएगा कि गालजिकाय क्या होता है। तो सेल का ट्रैफिक पुलिस गालजिकाय को कहा जाता है। गालजिकाय होती है जीवाणु एवं हरी नीली शैवाल में अनुपस्थित होता है। ये कहाँ नहीं होता है, तो जीवाणुओं में नहीं होता है और हरी नीली शैवाल में नहीं होता है, और यह कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ठीक, ये बहुत चीज़ कंट्रोल करता है। और सेंट्रोसोम होता है एक ठे, जिसको तारकाय कहते हैं। नाम का प्रयोग सर्वप्रथम विवेरी ने किया था। सेंट्रोसोम एक होता है, वो भी हम लोग के ब्लड में ही पाया जाता है, कोशिकाओं के पास, तो इसको सेंट्रोसोम कहते हैं, जिसको सर्वप्रथम किसने कहा था, टी विवेरी ने कहा था। ठीक, इतना चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा और इसको अध्ययन कर लेते हैं। पार्ट 1 ये वीडियो का है। एक होता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की खोज किसने किया था? लाइसोसोम्स की खोज किया था हमारे महान वैज्ञानिक, जिनका नाम था डी दुबे। इनको दुबे मत करिएगा, DUBE यहाँ पर होता है इंडिया में, पंडित जी लोग इसमें द्यूबे इसका नाम था। इन्होंने लाइसोसोम्स का खोज किया था। ठीक, इसमें एक और होता है कि एक और वैज्ञानिक थे पी मटाइल जी ने खोज किया था सर्वप्रथम न्यूरोस्पोरा। एक होता है न्यूरोस्पोरा कवक, ये कवक होता है। ठीक, में लाइसोसोम्स की उपस्थिति सिद्ध की थी। इन्होंने बताया था कि इस कवक में लाइसोसोम्स जो ये चीज़ है वो पाया जाता है। ठीक, लाइसोसोम ये थैली होता है, इसको इन्होंने आत्मघाती थैली कहा था। आत्मघाती का मतलब ये होता है जो अपने आप को ही घाटा कर दे। ठीक, या फिर किसी दूसरे को मार डाले, या फिर कुछ ऐसा कुछ होता है। ठीक, एक होता है हम लोग के इसमें एक चीज़ आप सुनेंगे कोशिका चैप्टर में, मंड आप याद, मंड के बारे में बस आप इतना जान लीजिए कि मंड होता है जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील। ठीक, मंड होता है वो जल में अघुलनशील होता है। मंड क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे अभी मंड क्या होता है। ठीक, आप अभी इतना याद रखिए कि मंड जल में अघुलनशील होता है। एग्जाम में यही पूछता है कि निम्न में से कौन सा जल में अघुलनशील है, और ऑप्शन में दे देगा मंड। तो आपको ये नहीं पता होगा मंड क्या होता है, तो आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आप एक लाइन हमेशा याद रखिए कि मंड जल में अघुलनशील होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो का एंड इतना ही पे हो रहा है। ठीक, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और वो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब चीज़ करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।